स्टार्ट करेंगे श्रेणी सीरीज इनफाइनाइट सीरीज और फाइनाइट सीरीज क्या होती है समेशन इस तरह का u1 प्लस u2 प्लस un के रूप का व्यंजक मीन्स एक्सप्रेशन जहां प्रत्येक उत्तरोत्तर पद मीन्स बाद वाला किसी निश्चित नियम के अनुसार तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un इस तरह के रूप का जो इस तरह की होती है इसका एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या कहलाता है सीरीज कहलाएगी। नियम निश्चित होना जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 मान लीजिए तो इसमें क्या है प्रत्येक बाद वाले पद में क्या है पहले वाले पद में एक जोड़ने से नेक्स्ट टर्म आती है तो इसमें फिर एक जोड़ोगे फिर उसके बाद तो एक निश्चित नियम को यहाँ पर फॉलो करता है। तो इसको अपन यहाँ पर ज़्यादातर इसको यूं भी लिख सकते हैं समेशन un और समेशन n 1 से इंफिनिटी un ये सब एक चीज है। इसका मतलब है u1 प्लस u2 प्लस un जो un है वो क्या है nth टर्म un nवां पद un क्या है। तो अगर केवल un दे रखा है तो आप उसमें फिर समेशन n 1 2 3 इस तरह से आप समेशन लगा के समेशन un यहाँ पर बना सकते हैं। अगर यदि समेशन श्रेणी में मतलब सीरीज में यदि श्रेणी में पदों की संख्या सीमित या परिमित है तो श्रेणी परिमित श्रेणी हो और यदि संख्या अनंत है अपरिमित तो श्रेणी अनंत श्रेणी। तो यदि श्रेणी में पदों की संख्या सीमित है फाइनाइट है 10 20 100 1000 जिस काउंट कर सकते हैं काउंटेबल है तब तो क्या हो जाएगी परिमित होगी नहीं तो क्या होगी इनफाइनाइट सीरीज। यहाँ जो हम श्रेणी जहाँ बात कर रहे हैं केवल अगर श्रेणी लिख रहे हैं तो इसका मतलब है हम अनंत श्रेणी इनफाइनाइट सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कहीं फाइनाइट सीरीज की बात करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे कि हम उसको मेंशन करेंगे कि ये परिमित श्रेणी है। अगर कहीं मेंशन नहीं है तो इसका मतलब वो है कि वो इनफाइनाइट अंडरस्टूड है इनफाइनाइट सीरीज यहाँ पर। पार्शियल सम श्रेणी के पदों का आंशिक योग यहाँ पर यह है पार्शियल सम आंशिक योग श्रेणी के पदों का आंशिक योग। जैसे S1 है S1 क्या होगा U1 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म S2 क्या हो जाएगा U1 प्लस U2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स प्रथम दो पदों का आंशिक योग क्या है u1 प्लस इसी तरह S3 क्या हो जाएगा u1 प्लस सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स प्रथम तीन पदों का आंशिक योग। इस तरह से अगर अपन चले तो Sn क्या आ जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो प्रथम n पदों का आंशिक योग क्या करेगा
यहाँ पर एस एन कहलाएगा। ये इसलिए जरूरी है, ये अपन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जो पढ़ेंगे सीरीज का अभिसरण, वो उसमें ज्यादा जरूरी होगा। श्रेणी का अभिसरण, ये जो अपन यहाँ करेंगे ना, श्रेणी का अभिसरण, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। श्रेणी का अभिसरण, श्रेणी कब अभिसारी कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट। अभिसारी मीन्स कन्वर्जेंट और अपसारी मीन्स डाइवर्जेंट। तो यदि आपके पास पहला है कि यदि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन इज इक्वल टू क्या है, फाइनाइट, परिमित एवं अद्वितीय, फाइनाइट एंड यूनिक। सीरीज यही समेशन यूएन अभिसारी होगी, श्रेणी का अभिसरण है, परिमित और यूनिक है, तो श्रेणी जो है तो समेशन यूएन जो है क्या है, अभिसारी है। अगर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन फाइनाइट और यूनिक है तो श्रेणी अभिसारी होगी। श्रेणी यही समेशन यूएन। जैसे फॉर एग्जांपल समेशन यूएन दिए गया है 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर 2 की पावर n - 1, ये इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है। तो अपन एस एन निकालेंगे, एस एन ये 2, एस एन क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, प्रथम n पदों का योग, मींस 1 + 1/2 1/2 स्क्वायर + 1/2 की पावर। तो अगर कोई भी इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है, पहले n पदों का योग निकालेंगे, अभिसारी अपसरण के लिए पहला टेस्ट समझो इसको। तो यहाँ के n पदों का योग आ गया। अब ये कौन सी है, ये है गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिकल सीरीज, ज्योमेट्रिकल सीरीज। तो गुणोत्तर श्रेणी है यहाँ पर, ये एस एन। तो इसके एस एन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, अगर r लेस देन 1 है, नहीं तो ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा, r n - 1 अपॉन r - 1। एक ही बात है। एक है फर्स्ट टर्म, a = फर्स्ट टर्म प्रथम पद, यहां पर 1, r क्या है, सार अनुपात, ज्योमेट्रिक रेशियो। सो ज्योमेट्रिक रेशियो क्या है, b/a, सार अनुपात कितना होता है, b/a, मींस सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, तो ये अपॉन ये अपॉन ये, तो यहाँ कितना हो गया 1। तो एस एन कितना हो जाएगा, यहाँ रख देंगे अपन और लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एक की जगह यहाँ पर 1 - ½ की पावर n अपॉन 1 - ½। तो देखो यहाँ ये तो सब कांस्टेंट है, केवल लिमिट कहाँ लगेगी, ½ की पावर n। तो ½ की पावर n कितना हो जाएगा, ½ की पावर इंफिनिटी, अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाते हैं, क्या फॉर्मूला है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर n, x की पावर n क्या होगा, 0 यदि x लेस देन 1, इंफिनिटी x ग्रेटर देन 1 x 0। अगर 1 है तो 1 हो जाएगा, बाकी अगर 1 से कम है तो 0 हो जाएगा, 1 से ज्यादा है तो इंफिनिटी। तो ये क्या है, हाफ क्या है, 1 से कम है तो ये टर्म होगी 0, ये होगी 0, तो 1 - ½ कितना आ गया 2। 2 क्या है, देखो आप, फाइनाइट है पहली चीज एंड यूनिक है। फाइनाइट और यूनिक है, यूनिक का मतलब दो वैल्यू यानी जैसे +-2 ऐसे नहीं है, तो एक ही वैल्यू आ रही है। तो फाइनाइट और यूनिक है तो क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन क्या होना चाहिए, परिमित एवं अद्वितीय। परिमित एवं अद्वितीय है तो इसका मतलब ये क्या है, अभिसारी है, तो ये है अभिसारी। तो अभिसारी हो जाएगी। अगर कोई भी श्रेणी दे रखी है आपको, सीरीज दे रखी है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन निकाल लो आप, उसका n टर्म्स और उसका योग निकाल के, अगर तो ये परिमित आती है तो ये हो जाएगी। दूसरा क्या है, अपसारी, डाइवर्जेंट।
यदि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, कोई एक, दोनों नहीं होगी, या तो प्लस इन्फिनिटी होगी या माइनस इन्फिनिटी, कोई सी एक इन्फिनिटी हो, तो ये क्या हो जाएगी, अब सारी हो जाएगी। जैसे यहां पर मान लिया समेशन यू एन दे रखा है 1 + 2 स्क्वायर से +2 की पावर n - 1, ये दे रखे हैं सपोज ये दिया। तो अब अपन यहाँ पर Sn क्या हो गया, Sn हो गया 1 + 2 से लेके +2 की पावर n, क्या हो गया, कौन सी श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी हो गई ज्योमेट्रिक सीरीज। इस पर वही Sn क्या हो जाएगा, फॉर्मूला A r(n - 1/r-), A वही फर्स्ट टर्म, R ज्योमेट्रिक रेशियो गुणोत्तर माध्य, B/A, ये अपॉन ये 2/1, 2, फिर इसके बाद 2 स्क्वायर आएगा तो 4/2, 2 हो जाएगा। तो यहाँ रख देंगे अपन और लिमिट लगा देंगे n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी A की जगह 1, 2 की पावर n - 1/2। अब जो अपन ने बताया था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसमें तो लगेगा नहीं किसी में भी, यहाँ पे लगेगा 2 की पावर n, 2 क्या है, 1 से ज्यादा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी -1/1। तो इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होता है, इन्फिनिटी, तो ये आ गया, एक ही आ रही प्लस माइनस इन्फिनिटी, दो नहीं आ रहे, तो एक तो कोई एक है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये अगर ये वाली कंडीशन है प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो फाइनाइट ऑसिलेट, सीमित तौली, यहाँ पर एक चीज और है, सीमित तौली, फाइनाइट ऑसिलेट, इसमें क्या है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू, परिमित तो फाइनाइट तो होगा परंतु अद्वितीय नहीं है, फाइनाइट है परंतु क्या है, अद्वितीय नहीं है, यूनिक नहीं है आपके पास, दो वैल्यू अलग है, जैसे प्लस -1 प्लस -2 यूं दो वैल्यू हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल समेशन यू एन ये दे रखा है आपको 1 - 1 + 1 - 1, ये दे रखा है। तो अब इसमें देखें अपने Sn क्या हो गया, Sn यहाँ हो गया, Sn हो गया 1 - 1 + 1 - 1, यूं इस तरह से हो गया। तो अब Sn यूं पता नहीं चल रहा कितना है आपके पास, तो यहाँ दो वैल्यू आ रही है, जब n सम है, n सम पर अलग है और n विषम पर अलग है। सम मींस इवन और ये ऑड, इवन पर n की वैल्यू अलग होगी, इवन मींस 2 4 6 8 2 4 6, इस तरह से। अगर 2 वैल्यूज है तो क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 4 होगी तो क्या हो जाएगा, इससे 0। और अगर ऑड नंबर है, 1 है 3 है 5 है, तो जैसे 3 है तो ये 1 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया 1। तो ये दोनों ही कांस्टेंट है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn क्या हो गया, 0 हो गया और 1 हो गया, जब n सम n विषम, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn 0 और 1 यूं आ गया, अलग अलग दो वैल्यू आ रही है। फाइनाइट तो है, परिमित तो है, परिमित परंतु अद्वितीय नहीं, फाइनाइट है पर यूनिक नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट ऑसिलेट सीरीज। अपरिमित तौली, इनफाइनाइट ऑसिलेट सीरीज, इनफाइनाइट ऑसिलेट सीरीज
अब मीन्स इसमें पता चल रहा है वो नाम से इनफाइनाइट वैल्यू है और ऑसिलेट कर रही है, इसका मतलब एक वैल्यू नहीं आ रही, दो अलग इनफाइनाइट प्लस माइनस एन मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, दोनों ही बोथ प्लस इन्फिनिटी आएगी और माइनस इन्फिनिटी दोनों आएंगी। तो ये यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल एस एन इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 इस तरह से चल रहा है। तो इसमें क्या है, अपन यूएन निकालें एन टर्म, एन टर्म से पता चल जाए। तो यूएन क्या हो जाएगा, एन टर्म क्या हो जाएगी, जैसे फर्स्ट टर्म में एक आ रहे हैं, फिर सेकंड टर्म में 2 आया पर निगेटिव है, थर्ड टर्म में +3 है, फोर्थ टर्म में -4, यूएन क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर एन है, जब एन क्या है विषम ऑड, जैसे 1 है तो 1 हो गया, 3 है 3 हो गया, 5 है 5 हो गया, और माइनस एन है जब एन क्या है सम मीन्स इवन, लिमिट एन टेंड्स टू, ये एक ही टर्म है यूएन, तो जब एक ही टर्म में इन्फिनिटी होगी तो इसका सम तो वैसे ही इन्फिनिटी होगा। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू इन्फिनिटी जब n विषम और माइनस इन्फिनिटी जब n सम। तो वो दोनों आ गए, प्लस इन्फिनिटी भी और माइनस इन्फिनिटी भी। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट दो ऑसिलेट सीरीज, इनफाइनाइट ऑसिलेट सीरीज। इस तरह से ये अपन अगर कोई भी सीरीज देखेगी तो पहले आप इसका एसएन निकाल लो, n टर्म्स का सम। इसी से रिलेट करके गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है, जैसे ये अपन ने किए हैं एग्जांपल, अगर गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है तो सीधे आप याद रख सकते हो अगर ज्योमेट्रिक सीरीज दे रखी है आपको तो आप अगर सीधे निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पर समेशन यू एन ये दे रखा है आपको 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर n माइनस 1, ये कोई भी गुणोत्तर श्रेणी देगी। आपने जैसे कोई सीरीज दे रही है, आपने देखा गुणोत्तर श्रेणी है तो आप आर देख के ही पता लगा सकते हो डायरेक्ट आप इसमें बाई टेस्ट कि क्या होगा। यहाँ पर अपन ने एग्जाम्पल भी देख लिया, यहाँ पर अपन देख भी लेंगे। यहाँ पर जो है आर क्या है, इसका सार अनुपात, आर सार अनुपात है ज्योमेट्रिक रेशियो। ए कितना है, फर्स्ट टर्म 1 प्रथम पद। अब यहां पर ऐसे जो है अपन कंडीशन लिख लेते हैं, केस 1 लेते हैं। यहां पर केस 1 आर की वैल्यू क्या है, -1 लेस देन आर लेस देन 1, जैसे ये 1 से कम। तो इसमें एसएन क्या हो जाएगा, एसएन क्या हो गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a 1 माइनस आर रेज n अपॉन 1 माइनस आर। तो r की वैल्यू 1 से कम है तो लिमिट r की वैल्यू 1 से कम है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r रेज n क्या होगा 0, तो r क्या है लेस देन 1, 1 से कम। अभी अपन ने फॉलो, तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी a अपॉन 1 माइनस आर। a फर्स्ट a की है और कोई भी है जो भी, और यहाँ पर r जो है वो 1 से कम है, तो ये फाइनाइट वैल्यू होगी, ये परिमित होगी, परिमित है एवं अद्वितीय। तो परिमित है और अद्वितीय, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगी। तो इसका मतलब केस 1 में ये क्या है, अभिसारी। कन्वर्जेंट है, अगर r ज्योमेट्रिक सीरीज दे रही है, r लेस देन 1 है या -1 के बीच में, तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट सीरीज। यहाँ पर तो यहाँ एक बार आप इसमें चाहो, अब इसमें जैसे अपन ने फॉर एग्जांपल देखा था समेशन un देखा था 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, ये अपन ने की थी सीरीज। अभी अपन ने इसमें एग्जांपल देखा था, इसमें r कितना है, ज्योमेट्रिक सीरीज r इज इक्वल टू हाफ लेस देन 1, ये क्या होगी सीधे
अभी सारी हो जाएगी। तो ऐसे निकाल के टेस्ट करने की जरूरत नहीं, सीधे आप यहाँ भी देख सकते हो इसमें। अगर r की वैल्यू 1 से ज्यादा है, r इज ग्रेटर देन 1, तब Sn क्या हो जाएगा? Sn क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a r रेज n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। r की वैल्यू 1 से ज्यादा, अब r की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये क्या हो गया? 1 से ज्यादा होने से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r रेज n इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो r ग्रेटर देन 1, तो ये इंफिनिटी माइनस प्लस कुछ भी, तो ये क्या हो गया? इंफिनिटी आ गया। तो ये क्या हो गया? अपसारी हो गया। a की वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस नहीं आ रहा है, तो अपसारी हो गया। जैसे समेशन un अपन ने दिया 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर, ये तो r कितना हो गया? 2 ग्रेटर देन 1, तो ये क्या है? सीधे अपसारी। अभी अपन ने पीछे जो एग्जाम्पल किए वो सेम एग्जाम्पल यहाँ है, आप डायरेक्ट वहां अपन ने एसएन से किए, यहाँ आप डायरेक्ट बाय इंस्पेक्शन आप इसमें देख के कर सकते हैं। अब यदि आपके पास r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो समेशन यूएन क्या होगा? तो एसएन क्या होगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सभी टर्म चाहे पावर वो हो कुछ भी हो तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, उसको n बार अपन ने ऐड किया, जैसे 1 प्लस 1 2 बार ऐड किया 2, 3 बार ऐड किया 3, 4 बार ऐड किया 4, n बार ऐड करेंगे तो n, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एसएन क्या हो गया? इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया? अगर कोई सीरीज 1 1 1 1 1 1 दे रखी है, R1 है, तो वो क्या हो जाएगी? अपसारी हो जाएगी। इसी तरह यदि आपके पास r ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 तो नहीं लिया, वो भी अपसारी है यहाँ पर। अब r इज इक्वल टू माइनस 1 है, r इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो समेशन Sn क्या हो जाएगा? ये Sn ये है 1 प्लस r स्क्वायर, r की जगह माइनस 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, कितने? n पर, ये माइनस 1 फिर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। तो अभी यह क्या हो गया? वही Sn जैसे अपन ने देखा था, Sn बराबर कितना हो गया? 0 जब n सम है, इवन है, और 1 है जब n और विषम है। n सम है तब तो क्या है? 0 है, और विषम है तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn। तो इसमें क्या हो गया? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn क्या हो गया? 0 और 1, n सम और ये विषम। तो परिमित है परंतु अद्वितीय नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? सीमित दोलिनी। ये सीमित दोलिनी, ये अपन देख चुके हैं, यहाँ पर वैसे ही कर चुके हैं। अगर इसी तरह यहाँ पर जैसे अपन ने बताया था r इज लेस देन -1, जैसे -2 -3 -4 हो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जैसे Sn क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn a r इज n -1 अपॉन r -1। तो r भी जैसे नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव भी ज्यादा है, -2 है, -3 है, -4 है, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर r इज इक्वल टू, आप चाहे से ले लो, r इज इक्वल टू -n जहाँ n ग्रेटर देन 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ग्रेटर देन 1 ले लो, आप यहाँ पर ग्रेटर देन 1 ले लो, या पॉजिटिव ले लो, तो ये भी एक ही बात है। यहाँ पर जैसे -1 लिया तो आप यहाँ पर ग्रेटर देन यहाँ पर ये ले सकते हैं, r की वैल्यू यहाँ पर माइन, तो ये क्या हो जाएगा? इससे
वैसे तो ये इसमें यहाँ पे इतना करने की जरूरत नहीं है, इंस्पेक्शन से ही दिख रहा है। अगर ये एक से ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर n सम है, n सम है तो प्लस इन्फिनिटी और n विषम है तो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, सम है उसकी पावर इन्फिनिटी, तो इसमें क्या हो जाएगा असीमित दोलनी हो जाएगा। तो यहां पर इस तरह से, जैसे अभी अपन ने वही एग्जांपल लिया था समेशन un 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 इस तरह से, तो अपन ने un निकाला था, n सम कितना आ रहा था, un कितना गया था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un माइनस n जब n सम है और n जब n विषम है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कितना हो गया था माइनस इंफिनिटी जब n सम इंफिनिटी जब n विषम। तो इस तरह से भी यहाँ आप कर सकते हो, और नहीं तो r माइनस m ले लो, r की पावर n है, n बराबर आपने यहाँ ले लिया माइनस n, तो यहाँ पर लेस देन है तो m ले लिया, m ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर वो वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से अगर ज्योमेट्रिक सीरीज दे रखी है तो ये यहाँ पर आप सीधे निकाल सकते हैं। हालांकि ज्योमेट्रिक सीरीज में तो केवल r लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 ही जरूरी है, ये इक्वल टू 1 और ये तो उसमें फिर अलग उसमें आ जाते हैं कांस्टेंट वैल्यूज में, यहाँ पर ये देते हैं। अब इसमें यह है कि यदि आपके पास श्रेणी के अभिसरण के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है, कोई थ्योरम प्रेमे है यहाँ पे थ्योरम कि यदि समेशन un अभिसारी तब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बराबर 0, परंतु विलोम सत्य नहीं है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मींस अगर यदि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन un अभिसारी है, कन्वर्जेंट है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un क्या है nth टर्म ये 0 होगा, परंतु अगर un लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un 0 है तो जरूर नहीं कि ये क्या है अभिसारी हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे मान लिया अपन यहाँ इसका लिमिट अभिसारी कब होती है, जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn क्या होना चाहिए फाइनाइट और यूनिक, परिमित और अद्वितीय होना चाहिए, तो वो अपन यहाँ पे लगाएंगे। जैसे समेशन un ये है, समेशन un u1 प्लस ये un, Sn क्या हो गया यहाँ पर u1 प्लस u2 प्लस u1, Sn माइनस 1 क्या हो गया u1 से लेके un माइनस। अब देखिए un क्या होता है यहाँ, पहले अपन ने माना श्रेणी अभिसारी है, यहाँ माना अभिसारी है, श्रेणी अपन ने मान लिया तो माना जो सीरीज है वो अभिसारी कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कोई भी इसकी वैल्यू होगी फाइनाइट और यूनिक अभिसारी है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn बराबर मान लिया n। अब un क्या होगा, un क्या है, इसमें से ये घटा दो आप Sn माइनस Sn, निकालना क्या है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn माइनस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn आपने ये माना क्योंकि श्रेणी अभिसारी कन्वर्जेंट है, तो लिमिट n टेंड्स टू फाइनाइट और यूनिक, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn माइनस 1 क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn माइनस n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी है, अगर लिमिट n माइनस 1 क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n माइनस 1 ये भी इंफिनिटी होगा। इनफाइनाइट सीरीज इनफाइनाइट टर्म्स में जो है उसमें आप परिमित संख्या पर जोड़ दो या घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी क्या होगा l, तो दोनों ही l होगा, तो यहाँ पर ये क्या होगा l माइनस l बराबर 0, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बराबर 0। अगर श्रेणी अभिसारी है तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बराबर क्या होगा 0 के बराबर होगा, परंतु इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स नॉट ट्रू इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखें जरा अपन, अगर विलोम के लिए देखें यहाँ विलोम
कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जैसे अपन ने ये लिया समेशन यूएन ले लिया अपन ने, समेशन यूएन 1 + 1/√2 + 1/√3 + 1/√10 ये कोई इनफाइनाइट सीरीज है। तो ऐसे क्या हो गया यहाँ पर 1 + 1/√2 से लेके +1/√10 और यूएन क्या है, यूएन है 1/√n। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ भी लगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन 0 आ रहा है, परंतु अब देखेंगे कन्वर्जेंट है या नहीं है ना, उल्टा सब ये बताएं। तो ये ऐसे है। अब यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ, जैसे ये है 1 है, यहाँ पे मैं लिख दूं 1/√n + 1/√10 n बार। तो देखो ये नीचे वाली टर्म क्या है, यहाँ पर है, इसको यूं समझ लो 1 फिर √2 फिर √3 ये बढ़ते हुए क्रम, नीचे वाली टर्म बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि √n ग्रेटर देन √1। इसका मतलब 1/√n लेस देन 1/√1, √n ग्रेटर देन √2, तो 1/√n लेस देन 1/√2। इसी तरह यहाँ पर ही चल रहा है। तो अगर इसको जैसे ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म क्या है, इससे इसको कंपेयर करें तो कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है। फिर इसको कंपेयर करें कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है। फिर 1/3 इसी तरह जाए तो बड़ी। तो इसको कंपेयर करें तो ये क्या गया, ये वाली टर्म, ये जो ऐसे है ये इससे बड़ा है ऐसे। ये कितना हो गया, इसको जोड़ा n/√n, ये कैंसिल हो गया √n, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn ग्रेटर देन क्या है, लिमिट n टेंड्स टू √n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इंफिनिटी से ज्यादा इसका मतलब क्या है, अपसारी। इससे ज्यादा मतलब अपसारी इंफिनिटी है, इससे ज्यादा इंफिनिटी में तो कुछ होता ही नहीं इसके बाद। तो ये इक्वल टू इंफिनिटी आ गया। आप देखो तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन 0 रहा था, परंतु लिमिट n टेंड्स Sn क्या है, इंफिनिटी है। तो ये अपसारी, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अगर यूएन 0 है तो जरूरी नहीं कि वो अभिसारी हो। अगर कोई श्रेणी अभिसारी है तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन 0 होगा, परंतु यूएन 0 है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन 0 तो नहीं कह सकते अपन अभिसारी। इसका मतलब ये है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन डज नॉट इक्वल टू 0 तो श्रेणी अभिसारी नहीं है, वो क्या है, अपसारी। इसका मतलब ये है, ये आप इसमें अच्छी तरह देख लें। अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n tends to infinity un does not equal to 0, अगर 0 नहीं है तब ये क्या है, अपसारी है। अगर लिमिट n tends to infinity un does not equal to 0, un दे रखा है, मान लिया 1 है प्लस 1/2 है, 1/3 है, 2/3 है, 3/4 है, इस तरह से मान यूएन यहाँ पर ये n/n + 1 ये दे रखा है। तो ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन कितना होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन क्या है इसमें, n टर्म क्या है, ये n/n + 1, n बाहर ले लो क्या, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n यहाँ से बाहर लिया तो 1 + 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगे तो 1/0 तो कितना है, 1 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है, अपसारी। इसका मतलब ये अपसारी। अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un डज नॉट इक्वल टू 0 तो वो अपसारी होगा। अगर 0 है तो जरूरी नहीं वो अभिसारी हो, अपसारी कुछ भी हो सकता है, परंतु अगर नहीं है 0 तो वो डेफिनेटली क्या होगा, अपसारी होगा। ये इसमें आपको यहाँ पर याद। अब हम इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। इसके श्रेणी के गुण यदि समेशन un
अभिसारी श्रेणी है। अपसारी है या अभिसारी है, दोनों तो अभिसारी है। तो समेशन un प्लस माइनस vn क्या होगा, श्रेणी का योग भी अभिसारी होगा। ज्यादातर योग ही देख रहे हैं अपन इसमें। वैसे तो ये सब है एक ही पॉजिटिव श्रेणी, क्या है, धनात्मक पदों की श्रेणी है। ये एक ही उसमें वो है साइन है। पूरे नेगेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो माइनस आप बाहर ले लोगे तो पॉजिटिव देंगे, एक ही साइन है तब समीशन की। दूसरा क्या है, श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी निश्चित अचर से गुणा करने पर श्रेणी का अभिसरण वही रहता है। इसका मतलब अगर कोई आपको सीरीज दे रखी है, उसके प्रत्येक टर्म को आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी कांस्टेंट से, तो वो वही रहेगी जो बिना उसके कांस्टेंट से पहले थी। अगर वो अभिसारी थी तो अभिसारी रहेगी, अपसारी थी तो अपसारी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आपने उसको किसी भी कांस्टेंट से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो उसके अभिसरण में, उसके कन्वर्जेंस में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो कॉमन रह जाएगा। अगर फाइनाइट है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनाइट ही रहेगी, और इनफाइनाइट है तो फिर वो इनफाइनाइट रहेगी। श्रेणी के कुछ पदों को मिलाकर नए पद बनाने से भी श्रेणी के अभिसरण वही रहता है। मान लिया कोई श्रेणी दी है और आपको उसमें आपने उसमें क्या करा, दो टर्मों को, तीन टर्मों को मिलाकर क्लब करके एक टर्म बना ली ऐसे, तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो श्रेणी अभिसारी तो अभिसारी रहेगी, अपसारी तो अपसारी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये अपन इसमें देख सकते हैं यहाँ पर। तो यदि श्रेणी का प्रत्येक पद किसी निश्चित संख्या चाहे वो कितनी छोटी हो, यदि कोई श्रेणी है उसका प्रत्येक पद किसी निश्चित संख्या चाहे कितनी छोटी हो से बड़ा हो, तो वह अपसारी होगी। अगर कोई सीरीज दे रखी है, उसका प्रत्येक पद कोई भी संख्या से छोटा हो, चाहे कितनी वो छोटी हो, जैसे 1/100 है, 1/1000 है, हर एक पद उससे बड़ा है, तो फिर वो क्या होगी, अपसारी। ऐसे नहीं कि 100 पद तो बड़े हैं फिर बाद में छोटे शुरू हो जाए, ऐसे नहीं, सभी बड़े होने चाहिए। तो ये इसके कुछ उदाहरण है। अगर दो श्रेणियां हैं, अगर दोनों अभिसारी हैं तो उनका सम भी अभिसारी होगा या सब्ट्रैक्शन भी। अगर कोई सीरीज है उसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म को, तो भी वो जैसी है वैसी रहेगी, अभिसारी है तो अभिसारी, अपसारी है तो अपसारी। अगर 2-3 टर्म को क्लब करके एक भी बना देंगे तभी भी इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभिसारी। और अगर किसी श्रेणी का प्रत्येक पद किसी निश्चित संख्या से बड़ा है तभी भी वो क्या रहेगी, जैसे कोई वो अपसारी रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे समेशन un ये देता है 1 प्लस मान लीजिए देता है 2/1, 3/2, 4/3, 5/4, मान लीजिए देता है।
तो देखो हर एक टर्म इसमें ये है ग्रेटर इक्वल टू 1 है, 2 भी ग्रेटर इक्वल टू 1, 3/2 भी ग्रेटर इक्वल टू 1, 5/4 भी 5/4 4/3 ग्रेटर इक्वल टू 1, 5/4 ग्रेटर इक्वल टू 1। सभी टर्म जो हैं जैसे 1 ये इक्वल टू 1 है, 2 ग्रेटर देन 1 है, 3/2 ग्रेटर देन 1 है, 4/3 सभी पद एक निश्चित संख्या से बड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ये अपसारी हो जाएगी, सीधी अपसारी। क्योंकि अगर इसको कंपेयर करेंगे अगर अपन तो लेस ग्रेटर इक्वल क्या आएगा 1 + 1 + 1 + n बार से क्या हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू n, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी जो Sn है ये Sn, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn क्या होगा इंफिनिटी होते ही ये अपसारी हो जाएगा, हर एक टर्म किसी से बड़ी है यहाँ पे n बार जो जैसे मान लो 1/100 1/100 होता तो क्या था n/100, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाते थे क्या होता है इनफाइनाइट, इसलिए यहाँ पर तो हर एक पद किसी निश्चित संख्या से छोड़ा है तो वो अपसारी होगी। अब यहाँ पर और कन्वर्जेंस एक तो है ज्योमेट्रिक सीरीज दे रखी है, लिमिट n टेंड्स टू Sn दे रखे हैं, या एक ये था अरे हर एक पद किसी संख्या से बड़ा हो तो वो क्या हो जाएगा अपसारी होगी। इसमें कुछ एक इसमें टेस्ट भी हैं इसके अभिसरण के प्रयोग, जैसे तुलना परीक्षण अपन इसमें यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट, कैसे तुलना करेंगे, जैसे मान लिया दो श्रेणी दे रखी है समेशन un तथा समेशन vn, श्रेणी, तो इसमें क्या है पहले क्या है यदि समेशन vn अभिसारी है तथा समेशन un लेस इक्वल टू समेशन vn, मतलब vn अभिसारी है, ये vn अभिसारी है, उससे जो छोटी होगी अगर उससे छोटी होगी समेशन un लेस इक्वल टू vn है तब समेशन un भी क्या होगी अभिसारी होगी। अगर बड़ा वाला अभिसारी है तो छोटा वाला भी अभिसारी होगा। और दूसरा क्या है यदि समेशन vn मान लिया अपसारी है तथा समेशन vn लेस इक्वल टू समेशन un, मतलब छोटा वाला अपसारी है तो बड़ा वाला भी क्या होगा अपसारी होगा, तब समेशन un क्या होगा अपसारी होगा। ये कंपैरिजन टेस्ट है, सीरीज दी हुई थी एक, फिर उससे अपन कंपेयर, जैसे ये अपन ने कंपेयर करके बनाए दी हुई तो ये है, अपन ने यहाँ क्या है इसको 1 1 1 से कंपेयर किया है, तो ये वैसे तुलना परीक्षण है, कंपैरिजन टेस्ट है। तो जैसे अपन ने छोटे पे किया, अपन ने जैसे ये किया यहाँ पर, अगर छोटा वाला अपसारी ये वाला टेस्ट लागू रहे हैं, छोटा वाला अपसारी है तो बड़ा वाला क्या होगा अपने आप अपसारी होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाली चीज यहाँ पर ये कंपैरिजन टेस्ट की एक्चुअली, तो अगर छोटा वाला अपसारी है तो बड़ा वाला अपसारी होगा, बड़ा वाला अभिसारी है तो छोटा वाला, जैसे लिखा है वैसे के वैसे लागू होगा। ऐसे नहीं है कि बड़ा वाला अगर अपसारी है तो छोटा वाला भी अपसारी हो, ये नहीं होगा लागू, छोटा वाला हो सकता है अभिसारी भी हो यहाँ पर। तो जैसे दिया हुआ है वैसे के वैसे अपन इसको फॉलो करेंगे रूल्स को। व्यवहारिक तुलना परीक्षण, व्यवहारिक तुलना परीक्षण प्रैक्टिकल कन्वर्जन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट। व्यवहारिक तुलना परीक्षण इसमें क्या है समेशन, जैसे कोई भी समेशन un श्रेणी है मान लीजिए श्रेणी है, तो यदि आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/vn बराबर l, परिमित है ये फाइनाइट होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, एक तो 0 नहीं होना चाहिए, और un/vn, un क्या है nवां पद और vn एक अपन श्रेणी बनाते हैं, यहाँ पर क्या है एक समेशन vn श्रेणी अपन बनाते हैं जो ऑक्सिलरी सहायक श्रेणी कहलाती है, सहायक
the auxiliary सहायक श्रेणी कहलाती है। दिया हो तो एक ही है, श्रेणी तो एक ही दी होगी अपने को, और तो अपन यहाँ पर एक bn को कंपेयर करके बनाएंगे, वो जो ऑक्सिलरी श्रेणी कहलाती है श्रेणी। तो अगर un और bn l है, परिमित है, फाइनाइट है, तब क्या होगा, समेशन un तथा समेशन vn एक साथ अभिसारी तथा एक साथ अभिसारी या अपसारी होंगे। इसका मतलब है आपने जैसे bn पे टेस्ट कर लिया, bn अगर अभिसारी है तो un अपने आप अभिसारी होगा, bn अगर अपसारी है तो un भी अपसारी होगा। यहाँ पर ये है un दिया होता है, उसको अपन bn एक बना लेते हैं, इजी जो होता है bn पे टेस्ट करोगे आप, तो bn अगर अभिसारी आ गया तो जो दिया हुआ है वो अभिसारी हो जाएगा, और अपसारी आ गया तो अपसारी। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un अपॉन bn, ये nth टर्म इज इक्वल टू l, फाइनाइट होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। तो ये व्यवहारिक तुलना परीक्षण है। एक और इसमें यहाँ पर है, यहाँ पर पी परीक्षण, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट। हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, पी परीक्षण, इसको पी परीक्षण भी बोलते हैं, हाइपर या पी टेस्ट मींस समेशन 1 अपॉन n रेज़ p। इस फॉर्म में ये समेशन ये तो दिया हुआ है, समेशन un इज इक्वल टू समेशन 1 अपॉन n रेज़ p, इस फॉर्म में दिया हुआ है समेशन un। तो अगर p ग्रेटर देन 1 है तब तो ये क्या है, अभिसारी है, कन्वर्जेंट है, और लेस इक्वल टू 1 है तो ये क्या है, अपसारी है। तो ये इसमें यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर तो p 1 अपॉन n की पावर p की फॉर्म में दिया होता है, p ग्रेटर देन 1 है तो अभिसारी है, लेस इक्वल टू 1 है तरह का, तो ये अपसारी हो जाएगा। ये सब एक साथ चलेंगे, कंपैरिजन टेस्ट जितने भी हैं मिलके चलेंगे। जैसे अपन ने कंपैरिजन लगाया, उसमें हो सकता है हाइपर हार्मोनिक टेस्ट भी यहाँ पर लग जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये देख रहे हैं, जैसे un ये तरह का रूट n स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट n स्क्वायर, जैसे ये दिया हुआ है मान लीजिए। तो अगर इस तरह से दे रखा है तो पहले तो आप इसको क्या करो, इस तरह से यहाँ पर इसको आप un को यूं भी लिख लो, रूट n स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट n स्क्वायर माइनस 1, और डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे कर दो, रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट n स्क्वायर माइनस रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट, ये कर दिया। तो यहाँ तो क्या हो गया, ऊपर तो क्या आ गया, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हो गया, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो गया, n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट n स्क्वायर, ये इससे कैंसिल। तो un ही आ गया 2 अपॉन a। यहाँ अपन कंपैरिजन टेस्ट कर रहे हैं है ना, जो इसमें तो अपन bn देखेंगे कैसे होता है, और ये फिर ये देखेंगे bn कैसे निकालते हैं। एक दो क्वेश्चन करोगे आप तो bn आपको आसानी से पता लग जाएगा, और देख के पता लग जाएगा कि सीरीज कन्वर्जेंट है ये। तो un ये दे रखा है, un ये हो गया आपके पास 2 अपॉन रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट n स्क्वायर। अब इसमें से n कॉमन ले लिया आपने, तो n बाहर आ गया, रूट 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस 1 अपॉन, ये बाहर आ गया, रूट से n स्क्वायर बाहर लिया तो n बाहर गया। अब इसको देखते हुए जो है ना नीचे टर्म आपके 1 अपॉन में n की जितनी पावर बाहर ली, उसके कारण दिक्कत हो रही है, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी पे इससे दिक्कत हुई, 0 आ रहा है यहाँ पे। तो फिर इसको अपन ने bn मान लिया यहाँ पर, bn 1 अपॉन में यहाँ पर मान लिया, डिक्रीजिंग उसमें, नहीं तो इन्फिनिटी। तो अब लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, un अपॉन bn क्या हो गया,
un upon vn means limit n tends to infinity 2 upon n root 1 plus 1 upon n square plus root 1 minus 1 upon n square, और vn 1 upon n, तो ये 1 upon n का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, लिमिट लगेगी n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये दोनों टर्म 0, रूट 1 1 रूट 1, तो ये आ गया 1 डज नॉट इक्वल टू, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn इज इक्वल टू फाइनाइट वन डज नॉट इक्वल टू 0, तो कंपैरिजन टेस्ट से क्या होगा, जो vn होगा वही un होगा, कंपैरिजन टेस्ट तुलना परीक्षण। तो अपन क्या करेंगे, vn पे टेस्ट कर लेंगे, vn समेशन vn क्या है, ये vn ये है, तो समेशन vn कितना हो गया, समेशन 1 अपॉन n। अब इस पे टेस्ट कर लेंगे, जो ये होगा वही जो दिया हुआ है अपने को un होगा। अब ये क्या है, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, p टेस्ट जो है हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, p परीक्षण, उससे p क्या है, समेशन 1 अपॉन n की पावर p ग्रेटर देन 1 अभिसारी, लेस इक्वल टू 1 अपसारी, तो यहाँ p इक्वल टू कितना है, n की पावर p इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया, अपसारी। तो समेशन vn अपसारी है, तो किससे, तुलना परीक्षण से, व्यवहारिक तुलना परीक्षण से, व्यवहारिक तुलना परीक्षण से समेशन un भी क्या होगा, अपसारी, समेशन un भी अपसारी। इस तरह से आप पहले n कॉमन लेंगे ऊपर नीचे से, फिर जैसे आपका vn ये आपके पास है, फिर उसमें हाइपर हार्मोनिक टेस्ट आप यहाँ पर लगा सकते हो। समेशन un मान लीजिए दिया गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये दे रखा है। तो अपन ने बताया था अगर कुछ पदों को, यहाँ पर अपन देखेंगे कुछ पदों को क्लब करके अगर अपन नए पद बना दें, नए पद बना लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो श्रेणी अभिसारी तो अभिसारी रहेगी, अपसारी है तो अपसारी। तो इसको जैसे अपन ने यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, जैसे प्लस इसको अपन ने इन दोनों को क्लब कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कितना गया, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे कितना गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस, ये आ गया, तो ये सब, तो क्या हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस कितना हो गया यहाँ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। परिमित संख्या पर जोड़ने घटाने से भी अपन ने बताया था कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अभिसारी तो अभिसारी रहेगी, अपसारी तो अपसारी रहेगी, तो आप एक दो पद को नेग्लेक्ट कर सकते हो, जो उससे नहीं, तो इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो और इससे कंपेयर यहाँ से शुरू कर सकते हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन देखें यहाँ पर, तो un अपन देखें, un क्या है, पहले तो क्या अपन ने क्लब कर दिया, अपन ने दो दो टर्म्स को एक कर दिया यहाँ पर। अब ये un कितना हो गया, मान लिया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो जैसे उसमें किया था वैसे वैसे कर लेते हैं लिमिट। तो un, अगर आप सीधे यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un लगा रहे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, n टेंड्स टू इन्फिनिटी un क्या होगा 0, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un 0 होने पे अपन कह नहीं सकते कि ये अभिसारी है या अपसारी है। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आता तब तो ये सीधे अपसारी होता। अब यहाँ पर n स्क्वायर बाहर ले लिया आपने, तो 2x अपॉन n स्क्वायर बाहर ले लिया, x स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, तो vn ले लेंगे अपन, यहाँ मान लेंगे, माना अपन ने vn क्या है 1 अपॉन n स्क्वायर, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये अपन ये टेस्ट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un upon vn means limit n tends to infinity, un upon vn, un क्या है, ये रहा 2x अपॉन n स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 इंटू vn, 1 अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये इससे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगेगी, हो गया माइनस में 2x।
कोई भी फाइनाइट मान आ गया, परिमित वैल्यू। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn कोई फाइनाइट वैल्यू है तो जो vn होगा वही un होगा। अब vn पे टेस्ट कर लो, vn क्या माना ये, तो vn समेशन vn समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर। जैसे अपन ने बताया p टेस्ट हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, p परीक्षण से p इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1 का मतलब है अभिसारी। तो ये अभिसारी है तो ये श्रेणी जो दे रखी है इसका होगा समेशन un भी क्या होगा अभिसारी। तो इसमें दो तीन टेस्ट आप दो तीन जो एक तो प्रॉपर्टी जो फिलअप कर लिया मैंने दो उसको वो हो गया, फिर यहाँ पर ये अपने कंपैरिजन टेस्ट लगाया फिर p टेस्ट यहाँ पर अपन ने इसमें अगर मान लिया ये दे रखा है un 1 अपॉन n vn इज इक्वल टू लॉग n प्लस 1 माइनस लॉग, तो vn को बताना है। यहाँ पर उल्टा है इसमें, जैसे समेशन un अपॉन vn है, जो vn होगा वही un होगा, यहाँ उल्टा है, इसमें दे रखा un की जगह vn कर दिया, vn की जगह un कर दिया, जो अब जो un होगा वही vn होगा यहाँ पर। ये इसमें थोड़ा सा चेंज इसमें कर दिया। इसको आप ये भी लिख सकते हो vn log n प्लस 1 अपॉन n या log 1 प्लस 1 अपॉन। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी vn अपॉन un मींस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी vn log 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन un तो कितना जाएगा n। इसमें क्या करें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n सीरीज खोल दी log 1 प्लस x क्या होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x कितना है 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3n क्यूब। इस तरह से ये चलता है। n से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन 2n ये हो गया। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगे आगे वाली सब टर्म 0 कितना गया 1 डज नॉट इक्वल टू। तो लिमिट n टेंड्स टू vn अपॉन un 1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो जो नीचे वाली है तो जो un होगा वही vn होगा। यहाँ un और vn उल्टा है तो vn जो होगा वही इसमें होगा। तो समेशन un कितना है समेशन 1 अपॉन n। हाइपर हार्मोनिक टेस्ट p इक्वल टू 1 p इक्वल टू 1 पे क्या है अपसारी। तो समेशन un अपसारी है तो समेशन vn क्या होगा, तो समेशन vn क्या होगा अपसारी होगा। तो ये दो तीन कंपैरिजन टेस्ट और हाइपर हार्मोनिक टेस्ट ये ज्यादातर साथ साथ चलते हैं। तो इस तरह से अपन इसकी प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी और ये देखें अपन कंपैरिजन टेस्ट। तो आगे अपन और टेस्ट हैं इसमें हाइपर हार्मोनिक टेस्ट ये दो है, इसके बाद अपन और भी करेंगे। इनको आप जो प्रैक्टिस जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे देखते ही पता चल जाएगा तो un अपॉन vn में कि vn क्या लेना है। यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, 0 आते ही फिर ये जरूरी लगे। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अगर 0 है तब टेस्ट कोई दूसरा टेस्ट करना है, फिर नहीं कह सकते आप कि अभिसारी अपसारी। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un 0 नहीं है तो वो क्या होगी अपसारी ही होगी। ये अपने को ध्यान